जी नाज़रीन, तो अब हम अलमास साहिबा के साथ उनके ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ से उनसे मज़ीद बातें करेंगे। अलमास साहिबा, मुझे बताएं कि इसका आगाज़ कब से हुआ SOS विलेज का लाहौर में? लाहौर में वैसे तो जो है SOS विलेजेस जो हैं दुनिया में, तो ये जब ऑस्ट्रिया में जब बना है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बना था, लेकिन पाकिस्तान में इसको अब 41 ईयर्स हो गए हैं। और हमारी प्रेसिडेंट है मिसेस सुरैया अनवर, who is the founder of SOS in पाकिस्तान, एंड इन्होंने स्टार्ट किया था। और वो होता ये है कि लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो मिलके एक कमेटी बना लेते हैं, और उसके बाद इन्होंने कांटेक्ट किया हेडक्वार्टर को ऑस्ट्रिया में, तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम आपको फंड्स मुहैया करेंगे इसकी बनाने के लिए, लेकिन आप ज़मीन का बंदोबस्त करें अपने मुल्क से। तो फिर इन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसने गवर्नमेंट से इस इदारे को बनाने के लिए जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट ने डोनेट की। आपको कितने साल हो गए हैं? मुझे जी 18 साल हो गए हैं 18 साल SOS के साथ? जी बिल्कुल। तो आपकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं यहाँ पे, मसरूफियात क्या होती हैं? देखिए बात यह है कि आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर दीज चिल्ड्रन। मुझे छुट्टी हो भी तो मैं यही हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पास इनके लिए वक्त ही वक्त है, सिर्फ वक्त ही है जी। और ये है कि मैंने सोचा हुआ है कि मेरी जिंदगी इनके इर्द गिर्द घूमती है, इन बच्चों के इर्द गिर्द। अच्छा, अभी हम देख रहे थे, बच्चों से भी बात की है, तो ये आपको खाला क्यों कहते हैं? देखिए लफ्ज़ खाला में जो मोहब्बत, जो गर्मी है वो आंटी में नहीं होती। बिल्कुल, खाला कहते हैं ना, मासी होती है। मासी कहते हैं तो माँ जैसी जी। तो बच्चे फिर वो ज्यादा अच्छी तरह आपसे रिलेट करते हैं खाला। और बच्चे तो बच्चे, आप देखें कि हर मदर भी वो भी खाला कहती, सारी मुझे खाला कहती हैं, पर मुझे अच्छा लगता है, मेरी जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलमास साहिबा, ये SOS विलेज में और दूसरे जितने भी NGOs हैं, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है कि SOS जो है ये बच्चों के लिए घर मुहैया करता है। बिल्कुल। और घर का मतलब होता है कि वहाँ माँ मौजूद हो जी। और आप देखिए कि बच्चे माँ, उनकी ज़िंदगी माँ के इर्द गिर्द घूमती है, और माँ हो, फिर बहन भाई एक दूसरे के साथ वो रहते हैं। एक घर में 8 से 10 बच्चे हैं। अच्छा। तो वो सब बहन भाइयों की तरह रहते हैं। बड़ी बहनें हैं, छोटे बहन भाई हैं। बड़ी बहन उसी तरह ख्याल रखती है बच्चों का। अच्छा। हाँ, उसी तरह कि जी इसने खाया नहीं, इसकी तबीयत खराब है, इसके लिए ये करना है, वो करना है। माँ का हर काम में हाथ बटाती है जी। और छोटे बच्चे भी जो उनका वो, उनसे काम तो नहीं लिया जा सकता, मगर इतना होता है कि जी अच्छा फ्रिज में हाँ जाके पानी की बोतल भर लाओ इतना कर लेते हैं। यहाँ पे SOS में बच्चे रजिस्ट्रेशन का वो क्या प्रोसेस है सारा? वो प्रोसेस ये है कि बच्चे जो हैं, ऑब्वियसली हम लेते यतीम बच्चों को हैं, तो माँ बाप तो नहीं होते, तो उसमें ये है कि जी चचा, मामू, बूढ़ी नानी, दादा दादी, वो बूढ़े हैं, बीमार हैं, और इस पोजीशन में नहीं है कि अफोर्ड कर सकें कि इन बच्चों, अगर दादा दादी जो हैं खुद अपने बेटे के घर रहते हैं, हाँ जी। तो वो दूसरे बेटे या बेटी की औलाद को नहीं पाल सकते। और चचा जो है वो रखना भी चाहता है बच्चों को, तो अब वो देखें ना, हमको एलीट क्लास की बात नहीं कर रहे, ये हैं लोअर मिडिल क्लास, तो वो अफोर्ड ही नहीं कि अपने बच्चों को देखें कि इनको देखें। तो उससे फिर वो होता है कि बेहतर ये समझते हैं कि जी इस अदारे में करा दें, लेकिन उनका ताल्लुक वास्ता रहता है, मिलने आते हैं हर महीने, इनकी वो होता है कि जी रिश्तेदार मिलने आते हैं। यहाँ पे उनको घर मिले होते हैं, उनके साथ उनकी मदर्स, बहन भाई, तो आप डेली विजिट करती हैं डिफरेंट जितने भी डेली घर हैं? दिन में 10 दफा हो जाता है। हाँ, वो देखिए सबके घर एक दफा रोज होता ही है। जैसा मैं ऑफिस में बैठी हूँ, 2 बच्चे नाराज हो गए, किसी बात पे आए हैं, अच्छा। जी ये लड़ाई होगी, ये हुआ है, या आप हमारे घर आए देखे तो सही ये हुआ है। अच्छा। छोटी छोटी बात पे बच्चे आते हैं, दरवाजा खुला है, उनको पता है कि अगर हम जाके कोई शिकायत करेंगे, आपस में 2 भाइयों की लड़ाई हो गई है, बच्चों की हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, तो उनको पता है कि ये फौरन उठ खड़ी होगी और अभी हमारे साथ आएगी और सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा। तो बच्चों को ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो बात करेंगे हमारी सुनी जाएगी और वो सुनी जाएगी। हाँ। अच्छा अलमास साहिबा, मैं आपको बताऊं,
कुछ साल पहले 3 से 4 साल पहले मुझे याद है जब हम अपने आई वाज इन कनेट, तो हम लोगों की डिग्री रिक्वायरमेंट होती है वॉलंटियर, आपको पता है वो कम्युनिटी सर्विसेज के लिए यहाँ पे आते हैं। हाँ। तो वो 100 आवर्स के लिए मैं भी यहाँ आई थी। अच्छा। तो मैंने भी अपना वो पढ़ाते हैं यहाँ पे बच्चों को, वो सब किया। तो तब काफी बच्चे यहाँ पे जो थे वो 1-2 बच्चे थे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे थे डिफरेंट स्कूल्स में। सो इस तरह से बच्चे स्कॉलरशिप पे भी। बिल्कुल जी, हमें एचएसएन का ये स्कॉलरशिप पे हमारे 3 लड़के वहाँ पढ़े हैं। हाँ जी, तब पढ़ रहे थे। अब माशाल्लाह वो कॉलेज में हैं। अच्छा, वाह। सब, हाँ। तो एंड डूइंग वेरी वेल। तो अलमास साहब मुझे बताएं कि जो उनको हर घर में बच्चों को एक माँ दी हुई है, वो उनका ध्यान जो है कौन देखता है, सुपरविजन उनकी, कि वो बच्चों की सही तरह से देखभाल कर रही है? वो तो हम खुद हर वक्त देख रहे होते हैं। अच्छा। पूरा स्टाफ, क्योंकि मॉनिटरिंग के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो मॉनिटरिंग तो हर वक्त उनकी हो रही होती है। लेकिन अलमास साहब कभी उनको बच्चों को कंप्लेन हो तो वो फिर आपके पास आते हैं? या कंप्लेन हो भी जाती है, अम्मी ने मुझे डांट दिया और उसको ये दे दिया। नहीं, मारने की तो इजाजत ही नहीं है। अच्छा। किसी को भी मारते बिल्कुल नहीं है जी। लेकिन ये है कि अम्मी ने, अब मैंने ये चीज मांगी तो अम्मी ने उसको दे दी, मुझे नहीं दी। छोटी छोटी बातों पे बच्चे खफा हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि लेकिन समझते हैं कि माँ है, कई इतने जो बड़े हैं जो समझदार हैं उनको पता है कि माँ किस वजह से कह रही है और क्यों कह रही है। तो और जो बहन भाई होते हैं वो भी, बड़ी बहनें जो हैं वो बड़ा रोल अदा करती हैं। बिल्कुल। कि छोटों का ख्याल रखना, उनको सुबह तैयार करके भेजना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ नाश्ता बना रही है तो बड़ी बहन बच्चों को तैयार कर रही है। अच्छा, अभी अलमास साहब हम बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि बच्चे कोई मूवी वो बताई थी, मूवी प्लान की हुई है उन्होंने आज। हाँ। तो बड़ा अच्छा है कि वो मूवीज के लिए भी जाते हैं। तो बच्चों के लिए हम प्लान करते हैं कि जी क्या क्या होगा, एक्टिविटी इनके लिए रोज होनी चाहिए। तो वैसे तो हम अपने बच्चों को ग्रुप्स में भेजते हैं अपने दूसरे विलेजेस में। इनका प्लान है अभी एबटाबाद जाने का। बच्चे फुल तैयार माशाल्लाह फिर अपनी मूवी के लिए। मूवी के लिए आ जाओ बेटा, जरा सामने आओ, अपना घर तो हमें दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अहमद। तो बड़ा प्यारा बच्चा, अपनी फैमिली से मिलवाना है आपने, अपनी मदर से, अपना घर दिखाएं हमें। आगे आओ बेटे, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नादिया। नादिया। आपका? मेरा नाम तैयबा। तैयबा। अच्छा, दोनों बहनें हो? भाई है बड़ा है? हम सब बहन भाई हैं। भाई बड़ा है जी। अच्छा, और मदर से मिलवाएं, अपने रूम दिखाओ, दोनों बहनें एक साथ शेयर करते हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे बताएं ये इनमें चारों बच्चे जो खड़े हैं इनमें सबसे ज्यादा शरारती कौन है, तंग कौन करता है आपको ज्यादा? सब ठीक ही है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो होता है कि बेटों के साथ ज्यादा माओ की अटैचमेंट, और बेटा मैं देखी माशाल्लाह माँ को नजर नहीं आती। हाँ जी। इनकी शरारतें माँ को कहाँ नजर आती है। अच्छा, तो ये आपका है? कमरा तो बहुत नीट एंड क्लीन है। लड़कियां तो मैंने देखा इतना मेसी रखती हैं, मैं भी, मेरा भी रूम इतना मेसी होता है। अच्छा, खुद करते हो? हमारे यहाँ लड़कियां साफ सफाई है, जहाँ लड़के हमारे होते हैं वो तो बहुत ही मेसी होता है उनके रूम। लड़कियां हमारी बड़ा नीट। अच्छा, बहन के साथ शेयर करती हो तो बहनों के साथ बहुत लड़ाई होती है रूम शेयर करने में। साइड पे इस पे नहीं, इस साइड पे मैंने देखना, इस साइड पे ऐसी होती है लड़ाई? जी होती है, कभी कभी हो जाती है। और क्या करते हो सारा दिन यहाँ पे? अभी तो आज मैंने सुना है कि आप लोगों का मूवी का प्लान है, सो एक्साइटेड हो मूवी के लिए? जी बहुत, हम खुश हैं कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। हमेशा बचपन में बच्चियों के पास किचन सेट और बारबी सेट जरूर होता है। बिल्कुल जी, ये चीजें तो बच्चों के व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, तो ये तो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है कि सारा अभी से सीखना शुरू करती हैं, चीजें देखना शुरू करती हैं। हर एक ही बच्चे की अपनी कबर्ड है, अपना इनका वॉशरूम, इस हर का अटैच बाथरूम है, और ये मिलजुल के रहते हैं। लड़ाइयाँ भी टॉयज पे भी हो जाती हैं। हाँ जी। अच्छा, फ्रॉक इतना प्यारा पहना हुआ है, कौन करता है कपड़े? अम्मी से कहती हो या खुद कहती हो कि मैंने मामा मैंने सब डिसाइड करना है, मैं जाऊंगी? हम खुद ही जाते हैं खरीदने के लिए। अच्छा, मामा की मर्जी के नहीं पहनती हो? हम अपनी मर्जी के भी पहन लेते हैं। हाँ, अपनी मर्जी के भी पहन लेते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। अभी सब बच्चे जो है मूवी के लिए तैयार हुए हैं ना। आप बताओ, आप अपनी शॉपिंग खुद करते हो, मामा को कहते हो? खाला में देती है। खाला देती है। बात यह है कि जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो वो
इतनी उनको समझ आ जाती है कि क्या सिलेक्शन और ये बच्चे खुद करते हैं मैचिंग। ईद पे अभी ये लड़के थोड़े इस मामले में केयरलेस होते हैं, वो कहते हैं कोई भी ले। नहीं हमारे ये तो बड़े आप देख लें द वे ही इज ड्रेस्ड। हाँ जी बच्चे बड़े कॉन्शियस के जी ये चीज नहीं पहननी, ये मुझे नहीं पसंद, मैंने ये नहीं लेनी, वो नहीं। अच्छा अलमास साहबा, मैं देख रही हूँ कि हाइजीन का यहाँ बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया। एक तो साफ तो है ही कमरा, लेकिन बहुत ज्यादा सफाई है बच्चों की भी, तो इसका खास ख्याल कौन रखता है? जी घर की मदर्स को पहले ट्रेनिंग देते हैं हम कि आपने उनको अपनी पर्सनल हाइजीन, फिर बच्चों की हाइजीन, तो उस पे हम बहुत वो रखते हैं कि जी बच्चे बड़े नीट टाइडी, फिर इनका एक्सपोजर भी बड़ा है, इतने वॉलंटियर्स आते हैं तो इनको पता है कि जी कैसे। और फिर एक चीजें होती है कि अंदर से भी होती हैं। कई बच्चे जिस तरह ये है, कोई बच्चा होता है कि वो बड़ा सिलेक्टिव, बड़ा देख के चीज पसंद करते हैं, और ये हैं तो बड़ी देर लगाते हैं चूज करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आयशा। इधर आ जाओ, इधर। और आपका? मेरा नाम इस्बा है। आप भी आ जाओ इधर। आ जाओ। आपका क्या नाम है? मरियम। अच्छा, बड़ी प्यारी हैं तीनों माशाल्लाह। और ये बालों का यहाँ पे कौन, मतलब मम्मा को कहती हो ऑयलिंग कराती हो, इतने प्यारे बाल हैं। और देखिए ड्रेसअप कितना अच्छे हुए हैं, जूते और हेयर डूज बनाए हुए हैं, सब रेडी हुए हैं मूवी के लिए, है ना? और एक दूसरे के हेयर डू करते हैं। अच्छा, लड़कों को शौक होता है एक्शन मूवी का। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे लड़कियाँ भी एक्साइटेड हैं। जी इट इज गोइंग आउट एक्चुअली। Exactly. होता है कि जी मूवी हाउस, वो पॉपकॉर्न मूवी के साथ खाना, वो सारी चीजें जो है ना मिलजुल के बड़ी एक्साइटमेंट देती हैं। अच्छा, अभी हमने पूछा था आपकी खाला से, अलमास साहिबा से, उन्होंने हमें बताया कि डेली आप लोग एक्टिविटी वो लेके जाती हैं कि इनको लिस्ट बना देते हैं कि हमने यहाँ जाना है, हमने यहाँ जाना है, हमने यहाँ जाना है। हम खुद भी बता देते हैं कि हमें क्या करना है, क्या जाना है, ये वो सब बैठ के प्लानिंग कर लेते हो? सब बैठ के। मुझे कहते हैं कि जी हमने अब आज कहाँ जाना है, तो मैंने उनको पहले से सोचा हुआ था कि इनको पैकेजेस मॉल जाओ भाई, पैकेजेस मॉल बहुत बड़ा अच्छा। इन्होंने एंजॉय किया है। तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग की, क्या किया? बस आइसक्रीम खा के आगे। अच्छा, आइसक्रीम का किस किस को शौक है आइसक्रीम का? सबको है। मेरा पढ़ाई पे बहुत एम्फेसिस होता है कि जी बच्चियां पढ़ें और इनको कोई प्रोफेशनल डिग्री हो इनके पास तो ज़िंदगी में काम आए। तो वो है कि जब कोई बच्ची ज़्यादा पढ़ा भी लो ना तब भी मसला है। हाँ, मेरा वही है ना, जिस तरह माओ को मुश्किल पड़ जाती है, बिल्कुल। तो मेरा दिल वो उसमें से हो रहा होता है कि अल्लाह इसको इतना अब मास्टर्स करा लिया, ग्रेजुएशन कराई है, बिल्कुल। इसके लिए रिश्ता कैसा आएगा। तो ऑब्वियसली फिर बच्चियों को भी शऊर आ जाता खुद है, भी समझ उनको आ होता है। हाँ जाती जी, कि अपनी एजुकेशन के मुताबिक ही हो। ये छोटे बेबीज का लग रहा है मुझे। ये सब छोटे बच्चे नर्सरी KG 1 जो है जी, वो इसमें आती है, जो पढ़ नहीं सकते अभी तो वो आके खेलते ही।